ओपन हो रहा है। मिड कैप निफ्टी की लास्ट वीकली एक्सपायरी है और नेक्स्ट वीक फिन निफ्टी की भी लास्ट वीकली एक्सपायरी है। उसके बाद मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक एक्स और बैंक निफ्टी, इनकी एक्सपायरी वीकली देखने को नहीं मिलेगी। इंपॉर्टेंट लेवल्स गाइस, निफ्टी डेली टाइम फ्रेम पे 200 मूविंग एवरेज पे आ चुका है। यहां पे देखेंगे, डीपली एनालिसिस करेंगे निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर। यहां पे देखेंगे गाइस, ऑल टाइम हाई पे जाके एक 200 ईएमए पे वापस आ चुका है डेली टाइम फ्रेम पे। जब डेली टाइम फ्रेम पे 200 ईएमए पे जब जब निफ्टी यहां पे आया है तो यहां पे बाय ऑन डिप का जोन बना है, वापस रिवर्सल देखने को मिला है। लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि मंडे को मार्केट क्या कर सकता है। अब हमें संभल के रहना पड़ेगा गाइस। मार्केट यहां से कभी भी रिवर्सल हो सकता है या फिर डाउन मूवमेंट कर सकता है, लेकिन 200 ईएमए और आरएसआई को देख के ही आप फाइन कर सकते हो। ओके गाइस, यहां पे देखेंगे मार्केट कल, बोले तो कल गाइस परफेक्टली 200 ईएमए को टच कर लिया, ठीक है ना। परसों भी टच कर लिया था, लेकिन कल यहां पे रुका। 200 ईएमए पे रुकना मतलब कि मार्केट यहां पे सपोर्ट ले रहा है, मार्केट यहां पे सपोर्ट ले रहा है गाइस। वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो हल्का सा बड़ा हो सकता है। ओके गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हो तो। 200 ईएमए पे आया 13 नवंबर को, अब मार्केट यहां पे रुक रहा है। अब यहां पे मार्केट का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है। यहां से मार्केट अप भी जा सकता है, रिवर्सल भी आ सकता है, लेकिन कैसे, क्या करना है, हमें किस चीज का इंतजार करना है। नाउ चलते हैं प्रीवियस। आपने 4 जून का दिन सबको याद है, बड़ा सा फॉल देखने को मिला, लेकिन 200 ईएमए को टच किया और मार्केट रिवर्सल बन गया। लेकिन यहां पे मार्केट ने देखो, आज जो परसों की जो बात है गाइस, वो मार्केट ने यहां पे बना के कैंडल बना के क्लोज की है और फिर अब डोजी बना रहा है। मतलब कहीं ना कहीं 200 ईएमए पे मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन 4 जून को तो मार्केट सेम डे यहां पे टच किया और वापस फायर कर गया अपसाइड। डन एवरीवन, यहां पे भी मार्केट 200 ईएमए पे सपोर्ट लेके ऊपर गया है। नाउ अब बात करते हैं, प्रीवियस डाटा दिखा रहा हूं, अभी बैक टेस्टिंग दिखा रहा हूं। प्रीवियस यहां पे बात करता हूं गाइस, ये जो है डेट बता देता हूं पहले। यहां पे आप देखेंगे 26 अक्टूबर 2023 को मार्केट अगेन आता है, अगेन यहां पे 200 ईएमए पे आता है, सपोर्ट लेता है और सपोर्ट लेने के बाद गाइस आप बुलिश कैसे हुए, यहां पे बुलिश कैसे हुए, कहीं ना कहीं आपकी बुलिश कैंडल बनी है, एक बुल सेस कैंडल बनी है, यहां पे कंफर्मेशन मिली, तब जाके तुम रिवर्सल में गए हो। लेकिन अभी हमें क्या दिखाई दे रही है, ध्यान से देखिएगा, अभी हमें क्या दिखाई दे रही है, अभी हमें गाइस यहां पे एक लाल कैंडल दिखाई दे रही है, कोई रिवर्सल ग्रीन कैंडल नहीं दिखाई दे रही है डेली टाइम फ्रेम पे। गाइस इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, लर्निंग भी चीज बता रहा हूं साथ में। यहां पे भी आपको बुलिश कैंडल यहां पे देखने को मिली, बुलिश हरामी कैंडलस्टिक मिला, कंफर्मेशन मिली, आप चले गए। डन एवरीवन, दोनों जगह रिवर्सल के लिए आपको पैटर्न मिला। नाउ अब बात करते हैं, अपन ऐसे स्टेज पे हैं गाइस, हम जो स्टेज है अगेन देखो, जब जब मार्केट तुम्हारा यहां पे आया रिवर्सल हुआ, यहां पे आया रिवर्सल हुआ, हम अभी जो है हम ऐसे स्टेज पे हैं, इस वाले स्टेज पे हैं, ठीक है गाइस। तो यहां पे मार्केट जब तक एक रीटेस्ट नहीं कर लेता, रीटेस्ट नहीं कर लेता, हम डाउन नहीं जा सकते। ध्यान से सुनिएगा गाइस, हमको यहां पे चाहिए भैया रीटेस्ट, हमें रीटेस्ट चाहिए कि मार्केट यहां पे अचानक फॉल नहीं हो सकता, होगा भी गाइस। तो याद रखिएगा, अगर मार्केट अपने जोन में आ गया भैया तो गाइस फिर अपने को वापस कोई नहीं रोक सकता अप जाने के लिए। अगर वापस बैंक अपना निफ्टी गिर रहा है, गिरने दो, अगर वापस जोन में आ गया तो वो समझ लो अपना टाइमिंग है बाय ऑन डिप का। याद रखिएगा, जब जब आता है, मान लो कि हो सकता है गाइस इस तरह से मार्केट थोड़ा सा नीचे आ जाए, ये देखो यहाँ पे, ये देखो 15,200 बहुत पुराना लेवल्स पे चला गया हूं, ठीक है ना। जब भी मार्केट रिवर्सल किया है 200 ईएमए पे आके रीटेस्ट लेके ऊपर भागा है मार्केट, एक कंटिन्यू रॉकेट बन गया, ठीक है ना। मार्केट डाउन आया, ज्यादा मतलब 200 ईएमए से ज्यादा डाउन रुकता ही नहीं है मार्केट, 200 ईएमए से ज्यादा मार्केट डाउन रुकता ही नहीं है। सिर्फ यहां पे रुका था, कौन सा ईयर है, 2022 से लेके 2022 तक की, ठीक है ना। कौन सा मंथ है, मई से लेके अपना जुलाई तक, ठीक है ना गाइस। ये सिर्फ मार्केट यहाँ पे 2 महीने तक यहाँ पे रुका था, उसके बाद गाइस मैक्सिमम यहाँ से तुरंत 2-4-5 दिन में रिवर्सल हो जाता है। ध्यान रखिएगा, 2-4-5 दिन में रिवर्सल हो जाता है, यहाँ से तुरंत यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर भाग गया। ये ज्यादा कितने दिन का होगा यहाँ पे, ये भी ज्यादा महीने से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है ना। सपोर्ट लेके ऊपर भाग गए, मतलब आप आ चुके हो 200 ईएमए के इंपॉर्टेंट जोन में आ चुके हो। आरएसआई कमजोर है, हमें क्या प्लानिंग करनी है,
हमें क्या प्लानिंग करनी है, चलते हैं निफ्टी के लेवल्स पे। निफ्टी का इंपॉर्टेंट जो लेवल्स है गाइस वो है 23,500। अब माइंड में फिट कर लीजिएगा, 23,500 का लेवल है। 23,500 का लेवल टूटा तो गाइस समझ लो कि हम कमजोर हो जाएंगे, बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएंगे। लेकिन पहला जो सपोर्ट रहेगा हमारा वो रहेगा गाइस आपका, यहां पे देख सकते हैं हम 23,000 पे आएंगे। पहला जो सपोर्ट है इंपॉर्टेंट वो है हमारा 23,000, ठीक है ना। और उसके बीच में साइडवेज हो के मार्केट डाउन आया है, लेकिन जब गिरता है मार्केट तो बड़ा फास्ट गिरता है। आपको एक चीज बता देता हूं गिरने के ऊपर, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। मार्केट जाने में तारीख बताता हूं आपको, जून से लेके सितंबर तक, जून जुलाई अगस्त सितंबर, जाने में मार्केट ने 4 महीने लगाए, जाने में मार्केट ने 4 महीने लगाए। और आने में कितने महीने लगाए वो देखो। आने में सितंबर खत्म हो गया, यहाँ पे सितंबर खत्म हो जाता है, और अक्टूबर, आने में आप 1.5 महीना कह सकते हो। आप आने में 1.5 महीना कह सकते हो गाइस। जाने में 4 महीने लगाए, आने में 3 गुना रफ्तार से मार्केट गिरा है। तो ये चीज होती है रिवर्सल कि भाई मार्केट एक ही झटके के अंदर फटाक से कैंडल बना देता है, ठीक है ना। और अब दूसरी बात सुनिएगा गाइस, अगर मैं हैप्पी हूं तब तक कि मार्केट अगर यहां तक गिर जाता है, ध्यान से सुनिएगा गाइस, एक 20,000 का एक ऐसा लेवल है। लोग बोलेंगे कि भाई मार्केट क्रैश हो गया, ये हो गया, इंपॉर्टेंट सब लोग आपको बोल रहे होंगे कि अब रिवर्सल आएगा, क्योंकि 200 ईएमए पे जब भी मार्केट आता है मैक्सिमम कोशिश ये करता है मैं रिवर्सल प्लान कर लूं। मैक्सिमम कोशिश यही करता है गाइस कि मैं रिवर्सल प्लान कर लूं, क्योंकि 200 ईएमए का लेवल ही ऐसा ही है। जब तक हमें कुछ बुलिश कैंडल नहीं दिख जाती है दो, हम रिवर्सल नहीं होंगे। बुलिश दिख गई गाइस तो अपना फायर ऑन हो जाएगा, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। 200 मूविंग एवरेज पे बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। एक चीज बताता हूं, मार्केट मार्केट का एक हाई था गाइस, ये देखो मार्केट का एक यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होता है, अपन 20,000 का लेवल्स मार्क करते हैं, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे एक हाई बनाया लेकिन यहाँ से गिर गया, लेकिन अब जाते हुए मार्केट ने क्या किया, गैप को फिल कर दिया। और यहाँ से गाइस मार्केट गैप में है। ये जो गैप है ना, अभी तक मार्केट फिल नहीं कर पाया। ध्यान से समझना गाइस, ध्यान से समझना। और इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ वगैरह सारी चीज़ें तो डिस्कशन करेंगे। ये फिल नहीं कर पाया, मैं हैप्पी था गाइस कि 4 जून को अगर कर देता ना तो आज तुम्हारा मार्केट गिरता नहीं, ठीक है ना, बुलिश रहता। लेकिन मार्केट के अंदर ये जो फील है गैप, ये भैया करना पड़ेगा। मान लो गाइस मैंने ना, यहाँ पे मेरा एक पत्थर है और किसी कारण से मेरा पत्थर यहाँ पे पड़ा है, लेकिन ऊपर से कोई चीज आई तो क्या ये यहाँ पे आके चिपक जाएगा कि नहीं चिपक जाएगा। तो हमेशा ये रूल होगा। गैप थ्योरी एक स्ट्रेटजी है गाइस। गैप थ्योरी क्या कहती है कि जब भी मार्केट गैप में होता है, वो इन फ्यूचर 10 साल आओ, 15 साल आओ या 25 साल बाद आओ, गैप फिल करना पड़ेगा। गैप फिल जब तक मार्केट नहीं करेगा, हम वहां पे टॉप पे जो भी बाइंग करके रखी है ना, वो रिस्की है, वो बबल है, वो हवा में उड़ रही है। जब भाई मार्केट तुम्हारा छलांग लगा लगा के मार्केट गैप में उड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो मतलब समझ गए होंगे आप, ठीक है ना गाइस। बबल है, कब जब भी फूटेगा मार्केट तुरंत नीचे आके गिर जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। मार्केट का इंपॉर्टेंट सपोर्ट आप 20,000 तक मान के चलिएगा। जब कभी आने वाले 2 साल बाद हो सकता है 200 ईएमए पे रिवर्सल ले, ठीक है ना, और मार्केट रिवर्सल लेके वापस अब चला जाए, ये भी हो सकता है, क्योंकि 200 ईएमए यहाँ पे ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट का ये रीजन है। मान लो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ओके गाइस, ये एक इंपॉर्टेंट आपका सपोर्ट है। यहां से बुलिश कैंडल बना के धीरे धीरे इस तरह से भी मूवमेंट कर सकता है, यहां पे रीटेस्ट लेके मार्केट इस तरह से भी प्लान कर सकता है। मंडे को मार्केट क्या कर सकता है गाइस, ध्यान से सुनिएगा। आप एक ऐसे जोन में हो जब तक डेली टाइम फ्रेम पे आपको कुछ बुलिश या बियरिश सिग्नल नहीं मिल जाता, आप लॉन्ग प्लान मत करना। नंबर 2, मार्केट में 3 दिन की हॉलीडे है, 3 दिन की हॉलीडे है। तो यहां पे मार्केट क्या कर सकता है आपका कि साइडवेज ओपनिंग की प्लानिंग कर सकता है, फुल्ली साइडवेज ओपनिंग की प्लानिंग कर सकता है, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो साइडवेज क्यों करने की कोशिश करेगा, क्योंकि गाइस ये चाहेगा कि मैं प्रीमियम खा जाऊं, ये चाहेगा कि मैं प्रीमियम खा जाऊं सबका। तो कोशिश यही होता है, तो भी ये करता तो, लेकिन अब तो 3 हॉलीडे है तो हमें संभल के रहना है, ठीक है ना गाइस। इस चीज को ध्यान में रखिएगा।
तो निफ्टी का इंपॉर्टेंट आपको जोन समझ में आ गया है। रिवर्सल होता है पहले तो भैया अपना 23,700 का लेवल तोड़ेगा, फिर 23,800 का लेवल तोड़ेगा। ये अपने अपसाइड के लिए लेवल्स है, अपसाइड के टारगेट्स मानो या लेवल्स मानो, कुछ भी मानो। 800, 900 और 24,000 पावरफुल रेजिस्टेंस हम 24,000 पे रखते हैं। ओके गाइस, 23,900 का भी 100 पॉइंट की रेंज है, तो यहाँ पे भी अपन लेवल्स बना देते हैं। ये अपने लेवल्स हैं डाउन और अपसाइड। अगर मैं इसको 15 मिनट पे लेके आता हूँ, एक बार मैं यहाँ पे 15 मिनट को लेके आता हूँ गाइस, तो यहाँ पे आप देखेंगे ना 15 मिनट पे मार्केट यहाँ पे साइडवेज होने की कोशिश किया है परफेक्टली, और इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ कल के लो पे। याद रखिएगा गाइस, इंट्राडे में आपको इस तरह से ही लेवल्स देखने को मिलेंगी। डेली टाइम फ्रेम पे तो बहुत अच्छे मिल रहे हैं। अब देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे 200 मूविंग एवरेज आपका जो आ रहा है वो आ रहा है गाइस 23,955। देखो कभी भी कोई चीज होता है, अगर गिरती है ना तो इस तरह से गिरती नहीं है, वो इस तरह से भी जाएगी, इस तरह से जाएगी, साइडवेज होगी, गिरेगी, साइडवेज होगी, गिरेगी, ऊपर जाएगी। इस तरह से मार्केट में प्राइस गिरता है, जो कि प्रॉपर एक डाउन ट्रेंड को फॉलो करता है। निफ्टी भी इस तरह से ही प्लान करेगा। अगर मान लो कि यहाँ पे 600 का लेवल टूट गया, तो पहला अपना अपसाइड का लेवल्स रहेगा 23,680 का, दूसरा जो लेवल्स रहेगा 23,800 का, ठीक है ना, और तीसरा जो लेवल रहेगा 23,955 का। ये 200 ईएमए का अपसाइड टारगेट देके फिर मार्केट इस तरह से गिर सकता है, ठीक है ना। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अपना 200 ईएमए का यहाँ पे रिवर्सल के लिए 200 ईएमए का टारगेट है। अगर मार्केट तुम्हारा मंडे को अपसाइड के लिए प्लान करता है आफ्टर 23,600 के बाद में, तो गाइस अपसाइड के लिए 350 पॉइंट का यहाँ पे लेवल नजर आ रहा है। 350 नहीं तो 200, 250 तो अपने को प्लान बन सकता है। ओके गाइस, ये है अपना अपसाइड के बाद में लेवल्स, ठीक है। और डाउन साइड की बात करता हूँ गाइस, तो डाउन साइड तो आपको पता ही है कि अगर मेरी कैंडल डाउन साइड क्लोज हो गई तो गाइस मैं फायर करूंगा डाउन साइड, और या फिर मेरी अपसाइड के लिए कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गई तो ही मैं अपसाइड के लिए प्लान करूंगा। अदरवाइज गाइस मैं यहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं लूंगा, कोई भी रिस्क नहीं लूंगा। इंपॉर्टेंट जोन है कि भाई डेली टाइम फ्रेम पे आपका जो निफ्टी है वो 200 ईएमए पे आ चुका है। मैं अगर ग्लोबल मार्केट को देखूं, एफआईआई डीआईआई डाटा को देखूं, तो कहीं ना कहीं गाइस एफआईआई और डीआईआई डाटा, एफआईआई वाले एवरी डे यहाँ पे सेलिंग करके जा रहे हैं, मार्केट से पैसा निकल रहा है। इसके बारे में भी मैं वीडियो लेके आऊँगा, ध्यान रखिएगा। अभी 3 दिन की छुट्टियां हैं तो बहुत लर्निंग वीडियोस भी आएंगे। डीआईआई यहाँ पे देखेंगे तो एवरी डे बाइंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डीआईआई वाले यहाँ पे 600 करोड़ प्लस में यहाँ पे बाइंग करके गए हैं। यहाँ पे एफआईआई ने बिकवाली की है गाइस 1850 करोड़ की, और बाइंग जो की है इन्होंने डीआई वालों ने 2400, कहीं ना कहीं 600 करोड़ प्लस में है। तो हल्का सा साइडवेज आपका मार्केट ओपनिंग करेगा। याद रखिएगा, जब तक अपने इंपॉर्टेंट मैंने जो लेवल्स बताए हैं वो मार्केट नहीं तोड़ पाएगा, हम प्लान नहीं करेंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, माइंड में फिट करके रखना है, ठीक है ना। बात करेंगे ग्लोबल मार्केट की भी। ग्लोबल मार्केट डाउ फ्यूचर्स की बात करता हूँ तो पूरा 60 पॉइंट नेगेटिव है, ठीक है। और यूरोपियन मार्केट जो हुआ है वो गाइस एक साइडवेज बुलिश क्लोज हुआ है। गिफ्ट निफ्टी अभी 23,646 चल रहा है, ठीक है ना। तो अपने को अपसाइड मार्केट जाए तो भी अपना अपसाइड लेवल्स आ रहे हैं, डाउन साइड जाए तो भी लेवल्स आ रहे हैं, बट साइडवेज के आसपास ओपनिंग होगा 600 के आसपास। अगर अपसाइड होगा तो 23,600 के आसपास, और डाउन होगा तो वहीं अपना साइडवेज रेंज पे मार्केट कल की तरह ओपनिंग करने की कोशिश करेगा, ठीक है ना गाइस। और श्योर अपना लेवल्स यहाँ पे बन जाएगा अपसाइड के लिए, ठीक है ना, जो कि डायरेक्ट अपने को ये फायर देखने को मिलेगा। तो ये है निफ्टी के लेवल्स। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की बात करता हूँ गाइस, तो बैंक निफ्टी को भी भाई एक बार डेली टाइम फ्रेम पे देख लेता हूँ ताकि आपको भी समझ में आए कुछ चीज़ें। बैंक निफ्टी का भी गाइस सेम सिनेरियो है। 50,000 आपको कब से बोल रहा हूँ कि भैया इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 50,000 एक ऐसा जोन है कि कहीं ना कहीं मार्केट प्रीवियस एक जो हाई था यहाँ पे मार्केट का एक सपोर्ट है गाइस। 200 ईएमए ले लो। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब 200 ईएमए पे यहाँ पे एक बुलिश कैंडल क्लोज हुई है, बैंक निफ्टी की बुलिश कैंडल क्लोज हुई है। जब तक बढ़िया रिवर्सल नहीं देखने को मिल जाता निफ्टी के अंदर, हम इसके अंदर भी अपसाइड नहीं जाएंगे। हमें दोनों में रिवर्सल चाहिए बढ़िया। अगर ये 49,900 का लेवल तोड़ दिया बैंक निफ्टी ने, तो गाइस अपने को एक अच्छा मूवमेंट नज़र आएगा। देखो गाइस, मार्केट ने यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है 49,600 का भी, मार्केट यहाँ से भी रिवर्सल हो सकता है, ठीक है ना। अपने को रीटेस्ट चाहिए, अपने को रीटेस्ट चाहिए
तो 49,600, 49,500, ये जो अपना मार्केट जिस हिसाब से गया है ना 49,000, ठीक है ना, ये अपने इंपॉर्टेंट लेवल से नेक्स्ट अपना कह सकते हैं कि ये अपने लिए इंपॉर्टेंट लेवल से डाउन साइड, और 50,500 का पहला रजिस्टेंस है और 51,000 का सेकंड रजिस्टेंस है, ये सबको पता है। ये अपने को एज पर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखो, मैंने इसको 200 EMA पे सेट कर दिया है। पहला टारगेट अगर मेरा मार्केट ने अगर 50,500 का लेवल तोड़ दिया तो गाइस मैं अपसाइड जाऊंगा। और इसके साथ साथ मेरी एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेरी एक इस तरह से ट्रेंड लाइन बन रही है, और मार्केट अगर इसको तोड़ के अपसाइड चला जाता है तो मैं एक हल्का सा यहीं पे अपसाइड के लिए प्लान कर सकता हूँ। अदरवाइज मैं यहाँ से तो श्योर मूवमेंट के लिए जाऊँगा ही। और बीच में एक मेरा 200 पॉइंट का एक और लेवल बन रहा है, ठीक है। और डाउन साइड की बात करता हूँ तो गाइस जब तक मेरा ये प्रीवियस लो नहीं तोड़ेगा मैं डाउन साइड के लिए प्लान नहीं करूँगा, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और इसको मैं 700 पे ले आता हूँ। ओके गाइस, तो ये मेरे लिए डाउन साइड के लिए लेवल्स रहेंगे, इसको 49,000 पे कर देता हूँ। ओके गाइस, तो ये मेरे लिए डाउन साइड के लेवल्स हैं। और बैंक निफ्टी के लिए भी अच्छे लेवल्स निकल रहे हैं, जैसे बैंक निफ्टी में निकल रहे हैं वैसे ही अपना फिन निफ्टी में निकल रहा होगा, FIN फिन निफ्टी, ठीक है ना। सॉरी, ये फिन निफ्टी का फ्यूचर्स है, ठीक है। और मैं मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है, मिड कैप यही है ना, मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी, मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स। ओके, मिड कैप गाइस ऑलरेडी अपना 200 EMA तोड़ के आ चुका है, ठीक है ना, कमज़ोर हो चुका है। सॉरी, अपना 15 मिनट पे है, डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। ओके गाइस, तो मिड कैप आपका गाइस अभी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है मिड कैप का, आप कह सकते हो सकता है ये कल तक यहाँ पे आ जाए, मतलब आप ये कह सकते हो 11,900 और 11,800 तक आपका मिड कैप आपको और मंडे को नज़र आ सकता है। लेकिन ये जब तक लेवल नहीं तोड़ेगा 12,000 का, तो ये 200 पॉइंट भूल जाना, ठीक है ना। सब अपना मार्केट 200 EMA पे आ गया है, तो ये भी आ सकता है। तो गाइस ये लेवल्स मार्क करके रखिएगा। तो अप साइड और डाउन साइड दोनों तरफ आपको मिड कैप एक अच्छा लेवल्स, अच्छा मूवमेंट दे सकता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। मज़ा आ जाएगा गाइस, अगर इस मिड कैप किधर भी एक्टिव हुआ, किस साइड भी एक्टिव हुआ, तो अपने को गाइस दोनों तरफ मज़ा आने वाला है, अप साइड के लिए भी और डाउन साइड के लिए भी। फुल्ली साइडवेज था, रेंज तोड़ के मार्केट अगर अप साइड ओपन होता है या डाउन साइड ओपन होता है, दोनों साइड अपने को मज़े वाली बात मिलने वाली है गाइस। ओके, ये इंपॉर्टेंट लेवल से मिड कैप के। इसके बाद अगर अप साइड गया तो अपना अप साइड प्लान होगा, डाउन साइड गया तो डाउन साइड प्लान होगा। हम एक इम्पोर्टेंट जोन में है, बहुत बढ़िया वाले जोन में है, ठीक है, मज़ा आ जाएगा। ओके गाइस, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है गाइस। एंड नेक्स्ट जो वीडियो आएगा मेरा, तो उसके अंदर पूरा थोड़ा डीपली एनालिसिस और होगा सेबी के ऊपर।